हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और यहाँ के जितने भी त्यौहार वगैरह हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यह हमारा चौथा या पांचवा पार्ट है। तो लगभग 55 क्वेश्चन आई थिंक हम पिछले क्लासेस में कवर किए थे। तो इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट पर उसको पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लासेस को साथ ही साथ रिवाइज कीजिएगा। अगर बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा आपका जो क्वेश्चन है जो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको कम से कम पता चलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो 55वां क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? लेंजा गीत को, सुआ गीत को, ददरिया गीत को या कर्मा गीत को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ददरिया गीत। याद रखिएगा, ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ की लोकगीतों का राजा इसको कहा जाता है। ये आपके जो हम जैसे धान वगैरह लगाते हैं फसल बोते समय इसको युवक इसमें जो मतलब युवक युवतियों के द्वारा अपने मन की बात में इसमें मतलब कहा जाता है। तो ये आपके दोनों में आपस में इसको गाया जाता है। तो उसको याद रखिएगा। मतलब ये आपका सवाल जवाब से ये संबंधित है। कहने का मतलब ये आपका इसके गीतकार, इसके गायक कौन कौन हैं? तो लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव इसके गीतकार हैं। ददरिया गीत इन लोग गाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन गायन जो जाने जाता है आपका चंदैनी, रहस, नाचा या आपका पंथी? तो छत्तीसगढ़ी लोरिक और चंदा की चंदा के जो प्रेम गाथा का जो कथा जो गायन गाने जाने वाला जो आपका जो गीत है आपका, इसको चंदैनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदैनी जो गायन किस पे आधारित होती है? तो लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पे, उन पे प्रेम प्रसंग पे आधारित होती है, याद रखिएगा। इसके कलाकार कौन है? तो आपका सी लिख दिया हूँ, चिंता दास। याद रखिएगा, चंदैनी जो गायन के जो मुख्य कलाकार है चिंता दास इसके कलाकार हैं। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसमें टिमकी और आपका ढोलक, और टिमकी और ढोलक इसमें प्रमुख तरह इसके आपका वाद्य यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो दीपक चंद्राकर, पद्मलोचन जायसवाल, परसराम यदु या नीलेश उपाध्याय? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मलोचन जो जायसवाल है आपके कला पथक के कलाकार है, इसको याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है या किसको माना जाता है? भीष्म पितामह किसको कहा जाता है नाचा के? नाइक दास, झुमुक दास, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी या आपके गोविंद निर्मालकर जी? तो छत्तीसगढ़ी जो नाचा का जो भीष्म पितामह किसको माना जाता है? तो आपके दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी को। तो इनके एक पार्टी है रवेली नाचा पार्टी, इसके जो स्थापना 1971 में किया गया था। इसके संस्थापक भी है दुलार सिंह मंदरार जी। तो इनको नाचा के भीष्म पितामह के इनके मतलब इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। नाचा जो आपके छत्तीसगढ़ के मतलब ये आपका खास करके ग्रामीण अंचल में आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पे कराया जाता है बहुत जगह, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके ये आपके जो दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी आपके नाचा के इनके जो संस्थापक है और नाचा के भीष्म पितामह इनको कहे जाते हैं। रवेली जो नाचा पार्टी ये आपके इनकी पार्टी है, तो इसको याद रखिएगा। और नाचा के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? चंदैनी गोंदा, पंडवानी, नाचा या लोरिक चंदा को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदैनी गोंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, छत्तीसगढ़ लोक सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक आपके चंदैनी गोंदा को कहा जाता है। चंदैनी गोंदा जो नाचा पार्टी, ये इसके संस्थापक कौन है? तो रामचंद्र देशमुख, याद रखिएगा। तो रामचंद्र जो देशमुख है इस चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के इसके संस्थापक हैं। और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के भी रामचंद्र देशमुख इसके संस्थापक है। तो इस संस्थापक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं? तो केदार यादव, जयन देशमुख, श्याम निनोरिया या आपके कौशल देवार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो केदार यादव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदार यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लखन घाट का जो मेला किस जिले में मनाया जाता है? सरगुजा में, कोरबा में, जांजगीर में या आपके रायपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लखन घाट का जो मेला, ये आपका जो मेला लगता है आपके जांजगीर चांपा जिले में लगता है। तो ये आपका जांजगीर चांपा से संबंधित है, जांजगीर में लगता है ये आपका लखन घाट का मेला, जो कि प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। एक जाजल्य महोत्सव भी होता है, जाजल्य महोत्सव भी आपके जांजगीर में ही लगता है, प्रतिवर्ष यहाँ पे इसका मेला का आयोजन किया जाता है। तो दोनों आपके जांजगीर चांपा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु गायक किसे माना जाता है? गुरु गायक तो पूनाराम निषाद को, मिथिलेश साहू को, झाड़ू राम देवांगन को या नवलदास मानिकपुरी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट पढ़ा चुका हूँ। तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी के पिता या इसके गुरु गायक किसे माना जाता है? तो आपके झाड़ू राम देवांगन को कहा जाता है। याद रखिए इसके गीत रूप और छत्तीसगढ़ जो झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी के पिता के रूप में इसको कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके CGPSC में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो पंडवानी एक तरह का आपका जो महाभारत के कथा पे आधारित होता है, जिसका छत्तीसगढ़ी जो लोक रूप है आपका पंडवानी कहा जाता है। इसमें कलाकार होते हैं, इसमें जो खास करके जो आपके तीजन बाई, ऋतु वर्मा सभी आपके पंडवानी कलाकार हैं। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है आपका तंबूरा, करताल, खास करके इस वाद्य यंत्र को इसमें बजाया जाता है। ये आपके किस पे आधारित होते हैं? तो इसमें भीम जो इसमें नायक होते हैं, इसमें नायिका आपके द्रौपदी होती हैं। इसमें जो हुंकार भरने वाले को रागी के नाम से जाना जाता है, गांव स्तर में भी आपका होता है। और इसमें जो मुख्य जो होते हैं उसमें गायन का काम, गाने का काम इन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक निर्देशक कौन थे? या छत्तीसगढ़ में जो नाटक किसके द्वारा, इसके संस्थापक कौन है? या नाटक का इसके संस्थापक कौन है या किसकी देन है आज जो नाटक होता है? तो आपके हबीब तनवीर, अशोक मिश्र, देवदास बंजारे, गोविंद राम नीलमरकर। इससे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। इनको यहाँ पे जो नाटक के इनके जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। तो प्रसिद्ध नाटक के निर्देशक भी हैं हबीब तनवीर, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मौर्य जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्मा, चंदैनी, सरहुल या हुल्की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हुल्की। तो मौर्य जनजाति वैसे देखें तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो आपके हो गया बस्तर, कोंडागांव। तो ये यहाँ पे इन लोग इन क्षेत्र में यह मौर्य जनजाति इन लोग निवास करते हैं। तो इसी तरह जो प्रसिद्ध जो लोक नृत्य इनमें फेमस है आपका हुल्की, घोटुल पाटा, माओ। जितने भी पाटा जो शब्द है, जैसे हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, खास करके इबालतुर नृत्य, ककसार नृत्य, मांदरी नृत्य, सभी आपके मौर्य जनजाति से संबंधित है। अब बस्तर कोंडा गांव क्षेत्र में लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इन लोग इन लोग की स्थायी कृषि करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, द मौर्य एंड देयर घोटुल। ये पुस्तक लिखी है, मौर्य जनजाति पर आधारित है, वेरिया रेलविन द्वारा इसको लिखी गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बुक से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध थी? तो वत्सला पामकर, जयंती यादव, विभा रानी गुप्ता, रजनी रजक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्सला जो पामकर है, ये इनको ठुमरी गायिका के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखो, वत्सला पामकर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? कालबेलिया, तमाशा, गेड़ी या आपका गिद्धा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो कौन सा एक लोक नृत्य जो छत्तीसगढ़ का है? तो इसमें आपका जो गेड़ी जो है, आपका गेड़ी आपका हरेली त्यौहार से संबंधित है। तो अब गेड़ी एक तरह का आपका लोक नृत्य है, ये आपका पर्व से संबंधित है, तो याद रखिएगा। तो सावन अमावस्या में, सावन के महीने में हरेली त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, तो इसको खास करके किसानों के द्वारा इसको मनाया जाता है हरेली त्यौहार। इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता, गेड़ी नृत्य इसमें सभी यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर मैं यहीं बाकी ऑप्शन पे अगर चलूँ मैं, जैसे कालबेलिया लोक नृत्य, तमाशा, गेड़ी तो हमारा छत्तीसगढ़ का है, गिद्धा लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। खास करके इसको SSC में पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कालबेलिया जो लोक नृत्य है आपके कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके राजस्थान, याद रखिएगा। तो राजस्थान का एक लोक नृत्य है, और एक खास करके जो
जो कॉलबेलिया ये आपके सपेरा जो जाति का प्रकार है, सपेरा जाति का है कॉलबेलिया। तो ये खास करके इसके जाति पे आधारित होती है लोक नृत्य, तो इनके जाति के ऊपर ये आपका बेस्ड है, तो इसको याद रखिएगा। तो कॉलबेलिया कौन से मतलब यहाँ पे कौन से राज्य से संबंधित है ये लोक नृत्य, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। वहीं मैं बात करूँ तमाशा, ये तमाशा जो लोक नृत्य है आपके कौन से राज्य से संबंधित है, आपके महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र के संबंधित है। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है ये लोक नृत्य, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम गिद्धा। गिद्धा जो लोक नृत्य है आपके कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपके पंजाब, याद रखिएगा। तो पंजाब से संबंधित है। तो गिद्धा जो लोक नृत्य है आपके खुशी के अवसर पर इस लोक नृत्य को किया जाता है, ये आपके पंजाब राज्य में इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, एक बार से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप तक पूरा रिकॉल हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस जिले में आदिवासी धातु मूर्तियों बनाने में विशेष दक्ष है या सबसे ज़्यादा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपका सरगुजा, कोरबा, बस्तर या कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए बस्तर जो जिला है आपके धातु मूर्ति बनाने में बहुत ही विशेष दक्ष है, बहुत ही यहाँ पे कलाकार हैं। आप देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, इतना उन लोग को कला है, मतलब खुश हो जाएंगे आप। बाकी जगह से एकदम मतलब हट के है, बहुत ही अच्छा यहाँ का कलाकारी है। तो आप जाएंगे कभी तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा इन लोग का कला है। तो आपके धातु मूर्ति बनाने में विशेष इन लोग बस्तर के जो आदिवासी हैं यह बहुत ही दक्ष है। तो आपके बस्तर में जो आपका जो घड़वा कला है, घड़वा कला बहुत ही प्रसिद्ध है आपके बस्तर में। और यहीं पे आपका यहाँ पे बात करूँ रायगढ़ में झारा धातु कला बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपके जो सरगुजा में आपके मलार जो आपके धातु जो मूर्ति कला यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है, तो यह प्रसिद्ध रासलीला है, लोकगीत है, साप्ताहिक पत्रिका है या छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध रहस्य आपका एक प्रसिद्ध रासलीला है। याद रखिएगा रहस्य जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का इसको प्रतीक माना जाता है। ये आपके खास करके ये जो लोकनाट्य है आपके उत्तर प्रदेश के रासलीला से आपके प्रभावित है। तो इसको याद रखिए यूपी से आपका इसका जन्म हुआ है। यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष इसका आयोजन हो जाता है। इस रहस्य नृत्य याद रखिएगा, जो आपका जो रहस्य नृत्य है कौन से अवसर पर इसको किया जाता है, तो आपके होली के अवसर पर इसको किया जाता है। याद रखिए आपके बिलासपुर संभाग में बहुत ही प्रसिद्ध है। और रहस्य में जो रंगमंच होता है उसको हम बेड़ाक नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके जो नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण जी और राधा पे ये खास करके इस रासलीला ये कथा पे आपका एक तरह का रूपांतरण है, तो इसको इनके ऊपर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस पर्व में सतावरी और रसना नामक पौधों की रचना की जाती है, तो दियारी त्योहार में, लक्ष्मी जगार, अमूस त्योहार या माटी त्योहार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूस त्योहार, जो आपके आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। तो आपके सतावरी और रसना नामक पौधे की रचना इसमें की जाती है, तो इसको याद रखिए अमूस त्योहार, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, तो विष्णुकृत जोशी के जन्म स्थली कहाँ है, तो चंद्रखुरी, दामाखेड़ा, रायपुर या बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनका जो जन्म है आपके रायपुर संभाग में इनका जन्म हुआ है। विष्णुकृत जोशी याद रखिए जाने माने संगीतज्ञ है, गायन का काम। तो लोरिक चंदा याद रखिएगा, लोरिक चंदा किसके निर्देशन में ये आपका प्रारंभ हुआ था, इसके प्रारंभकर्ता कौन है, तो दाऊ महासी चंद्राकर, लाला फूलचंद, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी या आपका केदार यादव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊ महासी चंद्राकर। याद रखें तो लोरिक चंदा इनके जो इसका जो निर्देशक ये प्रारंभ हुआ था दाऊ महासी चंद्राकर के द्वारा। याद रखिएगा इनके जो पार्टी है जो संस्था है सोनहा बिहान, याद रखिएगा सोनहा बिहान इनकी नाचा पार्टी है सोनहा बिहान। दाऊ महासी चंद्राकर के इसके संस्थापक हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोकनाट्य कारी के निर्देशक कौन है, तो ये आपका एक तरह का लोकनाट्य है। तो इसके राम हृदय तिवारी, गोविंद राम, फागू राम यादव, रामचंद्र देशमुख। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम हृदय जो तिवारी हैं ये लोकनाट्य कारी के निर्देशक हैं, तो इसको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है आपके कौन जो व्यक्ति हैं जो पंडवानी गायक नहीं है या पंडवानी के गायन के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो झाड़ूराम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद, परशुराम जांगड़े। तो इसके यहाँ पे तीनों मैं पढ़ा चुका हूँ, तीनों के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो परशुराम जांगड़े इसको हम पंडवानी गायक के रूप में नहीं अभी तक पढ़े नहीं है। तो इसका कौन सा नहीं है तो बोला गया है इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध जो नृत्य कौन सा है? जो आपके बस्तर संभाग में जो धुरवा जनजाति जो रहते हैं इनके जो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो परब नृत्य, दमनच नृत्य, सैला नृत्य या डंडारी नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परब नृत्य। याद रखिए, तो परब जो नृत्य है ये आपका लोक नृत्य है, आदिवासी द्वारा जो बस्तर संभाग के जो निवास करते हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है। तो ये आपका धुरवा जनजाति से संबंधित है। तो याद धुरवा जनजाति के द्वारा बस्तर संभाग में इसे आपका प्रसिद्ध नृत्य को किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैला नृत्य। सैला नृत्य जो आपके इसको डंडा नृत्य भी कहा जाता है, ये आपके कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? गोंड और बैगा जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ये आपके धान कटाई के जस्ट बाद उसके पश्चात इस नृत्य को दीपावली के समय खास करके किया जाता है। ये आपके नृत्य में इसमें आपका मेल इसमें आपके हिस्सा लेते हैं, इनके द्वारा इसको डांडिया जैसे इस सरगुजा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे दमनच नृत्य, ये आपका दमनच जो नृत्य है आपका जो पहाड़ी कोरवा जो जनजाति द्वारा इसको किया जाता है, इसको खास करके विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इसको याद रखिए, आपके इसको भयोत्पादक नृत्य भी इसको कहा जाता है। तो खास करके कोरवा जनजाति द्वारा इस दमनच नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर किस शिल्पकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के लिए, हस्तशिल्प कला के लिए, जूट उद्योग के लिए, कांच के सामान के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो हस्तशिल्प हाथों के बनाए हुए कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है बस्तर संभाग। आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे, चाहे गूगल वगैरह में सर्च करके देखिएगा, बहुत ही इनका कला होता है। तो याद रखिए, हाथों से बनाने के लिए शिल्पकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिए, बस्तर में घड़वा कला, रायगढ़ में झारा धातु कला और सरगुजा में मलार कला, ये आपके बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, आपका स्कोर कितना बना, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।